हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं आपका एक नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है एजिस प्रॉब्लम रीजनिंग। आप बोलोगे कि सर हमारे सिलेबस में तो ये टॉपिक मेंशन है ही नहीं है, तो आप क्यों करवा रहे हो। देखिए, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो आपको चीज़ें मैंने करवाई थी वो आपको एक मिसिंग नंबर वाली करवाई थी। इस तरह से आपको याद होगा कि नंबर दिए हैं, किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ये बीच वाला नंबर या फिर साइड कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन मार्क होगा जो आपने बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उस बॉक्स में आपका क्या आना है वो चीज़ आपको बतानी है। अब इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक आपका मैं बता दूं मैथमेटिकली ऑपरेशन इसमें आता है। तो कहने का मतलब आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस तो ऑलरेडी एक अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वो चीज़ को अलग रखो। दूसरा आता है आपका एजिस वाला, और तीसरा आपका ये वाला टॉपिक आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली ऑपरेशन तो आपका अलग से। मैथमेटिकली ऑपरेशन की बात करूँ तो आपका जो आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम तो वो तो अलग ही है, टाइम भर का भी अलग ही है। बट जो एजेस वाला है वो हमने एक अलग से कर दिया, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐड कर दिया। ठीक है, क्यों करवा रहा हूँ, रीज़न क्या है। हाँ सर, आपने कहाँ से देखा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है ना, कोई भी पेपर उठा लो एसएससी का, सीजीएल का, उसमें आपको एज बेस्ड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एजेस पे आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एजिस पेजिस प्रॉब्लम, जो एज बेस्ड प्रॉब्लम रहती हैं। ये एक मैथमेटिकल का टॉपिक है और एजिस का उनका रीजनिंग का भी टॉपिक रहता है। तो चलिए करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझाएंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। जो बेसिक नहीं समझना चाहते हैं, वीडियो को स्किप करके आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, वीडियो को पास करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। और होमवर्क के लिए आज मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, उनका आंसर भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी बीएलडब्ल्यू का जितना भी सिलेबस है, जितना भी अभी तक हमने कवर करवाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट की रीजनिंग का। मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग का एक और लेक्चर आपको मिलेगा जिसका नाम है डाइसिस। वो किसके अंदर आता है सर, स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर। स्पेस विजुअलाइजेशन का पार्ट 2 आपका अभी पेंडिंग है, तो वो आपका कल नहीं तो परसों तक आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा रीजनिंग टोटली अपने एंड से हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, फिर चलेंगे हमारी प्रैक्टिस और सेक्शन टेस्ट। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। अब आपके पास सामने कुछ चीज़ें आ गई हैं, अब इनको देखना है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एजिस पे। एसएससी एग्ज़ाम की अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है सीजीएल की, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेके एस एस बी एंड एस एस सी। स्टॉक एक्सटेंट का एस्पायरेंट्स है, उनको पता है प्रॉब्लम ऑन एजिस जो टॉपिक है ये हमारा मैथमेटिकल का है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं एग्जाम में। अब इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होगा, रेशो कंसेप्ट यूज़ होगा। अब रेशो कंसेप्ट आपको मैं रीजनिंग में तो पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये मैथमेटिकल का है। आपको एवरेज के बारे में पता होना चाहिए था, आपको परसेंटेज का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, फिर आपका प्रॉब्लम ऑन एजिस पे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। ओके, इसमें 3 केसेस रहते हैं, एक तो रहता है पास्ट एज का, एक तो रहता है प्रेजेंट एज का, और एक तो रहता है फ्यूचर एज का। ठीक है, फ्यूचर एज में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है। देखिए, मान लिया कि मेरी प्रेजेंट एज एक्स है। ठीक है, तो पास्ट एज मेरी क्या होगी, तो x-5 ईयर्स करना पड़ेगा। जब मेरी x की वैल्यू मान लिया मेरी 20 एज है, तो 5 ईयर्स बिफोर यानी कि एगो की मुझे बात करनी है, तो निकालनी होगी मुझे एज, तो मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं 5 साल पहले ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 15 साल आएगा। अब मैं फ्यूचर की बात करूँ तो इसी प्रेजेंट में मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरी एज जो होगी, मेरी फ्यूचर की एज निकल के आ जाएगी 25। ओके, अब इसके में क्या आता है और चीज़ क्या है कि इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होता है, वर्ड आपको देखने को मिलेगा एगो। ठीक है, एगो आपको बैक भी देखने को मिल सकता है, BACK, बैक। हैंस होता है फ्यूचर की तरफ बात कर रहा है, आफ्टर फ्यूचर की तरफ बात कर रहा है, प्रेजेंट नाउ यानी कि जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। बस यही कंसेप्ट है हमारा एजिस का रीजनिंग के बेसिस पे। अब मैंने आपको ये टॉपिक अगर मैं बात करूं, ऐसे में प्रैक्टिस के लिए जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जो मैंने स्टॉक एक्सटेंट के लिए पढ़ाए हैं। बट आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और उन पे भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब कल से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो बोलोगे कि सर पढ़ाया नहीं था ऐसे वैसे, मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। ठीक है, अभी ध्यान से यहाँ पे देखिएगा।
अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ही एग्जाम्पल के तौर पे मैं करूँगा ये एक मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ आराधना, आराधना एक लड़की है जिसका नाम एक का है अदारिका, अदारिका और आराधना दो लड़की हैं, ओके। इज दी रेशो, उनकी जो अभी प्रेजेंट की रेशो है वो 3:4 है, ठीक है। 5 years बैक द रेशो ऑफ देयर एजेस 2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना की प्रेजेंट एज की बात की गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2:3। ये आ गई मेरी पास्ट की एज, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, ओके। प्रेजेंट की जो रेशो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो लिखूंगा 3:4। अब कितने साल पहले की है ये सर, 5 साल पहले की है ये रेशो। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो वो कितना, वो सिर्फ एक है, तो यानी कि एक रेशो बराबर आपका 5 ईयर्स है। एज किसकी पूछी है, आराधना की, आराधना आराधना ये है और ये प्रेजेंट एज पूछी है। अगर उनकी मैं बात करूँ प्रेजेंट एज पूछी है तो आराधना की 5 × 3 करोगे आप, क्योंकि 5 ईयर्स, एक रेशो बराबर 5 है तो 3 रेशो बराबर किसके होगा, तो 3:5 करोगे, 3 × 5 करोगे तो आपका 15 आ जाएगा, ओके। 15 साल किसकी, आराधना की एज है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ओके। यहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। पीडीएफ जब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, मैं भी इसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। देखिए, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 50 ईयर्स। 30 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है, 15 ईयर्स है। इफ द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर, द एज ऑफ द टीचर क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट की जो ये स्टूडेंट है और इनकी जो एवरेज है ये आपकी 15 है, और इसको मैं सम लिख सकता हूँ यहाँ पे। सम कितना होगा इनका, 450। टोटल एज का सम कितना होगा इनका, 450 होगा, ठीक है ना। अब बोर्ड है कि अगर टीचर की एज इन यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाती, अब टीचर को इंक्लूड किया तो पर्सन कितने हो जाएंगे, 31, और यहाँ पे एवरेज कितनी हो जाएगी, 16, क्योंकि एक एवरेज इंक्रीज हो चुकी है, ओके। 16, अब 31 × 16 करो, कितना होता है, 3116, और 6 × 6, एक मिनट, 60 × 31, ओके। 6 × 6 और 1 × 1, 8 और 3 × 3, ओके। 6 और 9 और आपका एक 4, 496, 496, ओके। 496 आपका आया। अब 490 यहाँ पे 496 आपका सम आ चुका है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इस सम से ज़्यादा ये हो चुका है, ये वाला सम कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये हुआ है 46 इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि जो एक पर्सन यहाँ पे ऐड किया उसकी एज हमें यहाँ पे पता चल चुकी है, वो है आपकी 46 ईयर्स, ओके। जो टीचर था उसकी एज कितनी आई, 46 ईयर्स ओल्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कमल इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हर सिस्टर गीता, गीता से वो 5 टाइम्स बड़ा है, ओके। हु इज 2 ईयर्स लेस देन द हर ब्रदर राम, इफ द राम इज 8 ईयर्स ओल्ड देन व्हाट विल बी द एज ऑफ कमल। अब इसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस चाहिए, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मतलब मैं ट्राई करूंगा इसको यहीं पे सॉल्व करने की, ओके। सबसे पहले आपको 3 पर्सन दिए हैं यहाँ पे, कौन कौन दिया गया, कमल, कमल दिया गया, उसके बाद यहाँ पे दिया गया गीता, गीता दी गई है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया राम, राम, ये 3 पर्सन यहाँ पे दिए गए हैं। उसने बोला कि राम की जो एज है वो, इफ़ राम इज़ 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, राम की जो एज है वो कितनी है, 8 ईयर्स, एक पर्सन की एज यहाँ पे मिल गई। अब बोल रहा है कि हु इज़, यहाँ पे क्या लिखा, कमल इज़ 5 टाइम्स ओल्डर देन हर सिस्टर, 5 टाइम्स एज से ज़्यादा है, किससे, गीता की एज से। गीता की जो एज है वो 2 ईयर्स लेस देन है किसके, ब्रदर से, राम, राम से उसकी 2 साल एज कम है, तो राम की एज हमें यहाँ पे मिल गई है, तो राम की एज 8 है तो 2 माइनस कर दो, तो यानी कि गीता की जो एज है वो 6 है, ओके। अब बोलता है कि कमल है जो उसकी जो 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स एज है किसके, उसकी सिस्टर गीता के, गीता की एज की सिस्टर, तो गीता की एज कितनी है, 6, तो 6 × 5 करोगे कितना आएगा, 30। तो एज किसकी पूछी है, एज ऑफ कमल की पूछी है, तो एज किसकी कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स, ठीक है। ये एक शॉर्ट तरीका था इसको करने का, बाकी डिटेल में आप इसको कर भी सकते हो, मेरा फ़ायदा कोई नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अब बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन ए मंथ मदर एज
and the sum of her two daughter age is 6. Okay, the average age of two daughter is 22. What is the age of mother? मदर की एज क्या होगी? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लिया ये मदर है, ठीक है। मदर की एज कितनी है? एक्स है, सपोज करो एक्स है, ठीक है। सम ऑफ देयर एज, सम ऑफ हर टू डाटर्स, उनकी जो डाटर्स है ना, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 6 है। किसकी? मदर की एज का। बोलता है कि एवरेज ऑफ एज ऑफ टू डाटर्स, एवरेज एज उनकी दो डाटर की 22 थी, यानी कि ए प्लस बी कौन है? ये दो डाटर हैं किसकी? इस मदर की। तो इनकी एवरेज एज है, तो यानी कि टोटल कितनी होगी? 44 होगी। और एक्स अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखूँ यार कि एक्स माइनस 44 इजकल टू 6, ठीक है। एक्स माइनस 44 इजकल टू 6। ओके, मैंने x से माइनस करूँगा 44 को तो मेरा आएगा 6, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ? ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा, ये साइन माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x इजकल टू 50। कितना हो जाएगा? 50। मदर की एज कितनी आई? 50 साल। ओके, होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मैं आपको बता दूं, एज वाले क्वेश्चन आपको इजी पूछे, आएगा तो ए क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ए वॉज बोर्न 5 years बिफोर बी। ओके, बी इज 4 years older than सी एंड डी इज यंगर टू डी। सी सॉरी 3 years यंगर टू डी है और ए इज नाउ 17 years old। हाउ ओल्ड इज डी? अब यहाँ पे कितने पर्सन दिए हैं? डी 3-4 पर्सन दिए गए, कौन है? ए, बी, सी और डी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 4 पर्सन यहाँ पे दिए गए हैं। अब बोलता है ए वाज बोर्न 5 years ओल्ड बिफोर दी। सबसे पहले यहाँ पे किसी की एज दी गई होगी, यहाँ पे किसकी दी है? एज की। कितनी है? 17 years, 17 साल इसकी एज है। बोलता है कि ए वाज बोर्न 5 years बिफोर बी, पहले, बी से पहले का उसका जन्म है, तो ओबियसली इसकी एज कितनी होगी? बी की 12 होगी। ओके ना। बी इज 4 years ओल्डर देन सी। बी है जो 4 साल बड़ा है सी से, तो 4 साल बड़ा है ना किससे? सी से, तो सी की एज क्या आ जाएगी? 8 साल। एंड 3 years यंगर टू डी, और 3 साल छोटा है किससे? डी से। कौन? बी। छोटा है ना, तो +3 कर दो, तो डी की एज कितनी आएगी? 15। अब आपको पास पूरा डेटा आ चुका है। अब एज किसकी पूछ रहा है? हाउ ओल्ड इज डी? डी की एज कितनी है? तो डी की एज आपकी 15 years है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। योर एज इज 10 years लेस देन हाफ ऑफ योर मदर एज हु इज 5 years यंगर देन योर फादर इफ़ योर फादर एज 45। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। बोलता है कि आपकी एज 10 साल कम है आपकी मदर की हाफ एज से, जो कि 5 साल छोटी हैं आपकी फादर की एज से। अगर आपके फादर की एज 45 है, फादर की एज 45 है, मदर 5 साल छोटी है फादर से, तो 40 होगी। आपकी एज 10 साल कम है मदर की हाफ एज से, तो मदर की हाफ एज कितनी होगी? 20 में से आपकी 10 साल कम है, तो 10 साल कम है, तो आपकी एज क्या हुई? आपकी साइज 10 साल हुई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ए मैन वॉज 32 years ऑफ एज वैन ही हैड हिज फर्स्ट सन। वो 32 years का था जब उसका फर्स्ट सन हुआ। हिज वाइफ वाज 35 years की थी जब वही लड़का उनका 7 साल का हो गया। तो बोल रहा है कि उनकी डिफरेंस एज बिटवीन द मैन एंड हिज वाइफ की एज का डिफरेंस बताइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से कि मैन की एज क्या थी जब उसका सन था? 32 थी, ठीक है। सन की एज तो पैदा हुआ था। अब सन की एज यहाँ पे 7 साल है, तो फादर की एज कितनी होगी? फादर की एज हो जाएगी सर 39। ओके, अब मदर की एज कितनी है? मदर की एज आपकी 35। तो इनकी 39 और 35 का डिफरेंस कितना है? 4 साल का डिफरेंस। बस, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को आप ध्यान से इसको समझ के कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन है ये। रीजनिंग का क्या नहीं कि इसमें कोई मैथड नहीं लगेगा। जैसे मैथड लगाते थे ना हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैथमेटिक्स के। ए मैन इज 3 years
older than his wife 4 times as old as his son. If the son becomes 15 years old after 3 years, what is the present age of his wife? उसकी वाइफ की प्रेजेंट एज कितनी होगी? बोलता है कि ए मैन इज 3 years older than his wife, 3 साल बड़ा है, तो वाइफ की एज क्या है? मान लो एक्स है, ठीक है, अज्यूम कर लो। 4 times एज ओल्ड एज हिज सन, और 4 times वो अपने बेटे से बड़ा है, ठीक है। इफ द सन बिकम 15 years, 3 साल के बाद उसकी एज 15 होने वाली है। अब हम सबकी एज निकाल पाएंगे। सन की एज हमें मिल गई है, सन की एज कितनी है अभी? 3 साल के बाद कितनी होने वाली है? 15 साल। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 12 साल। 4 टाइम, अब मैन की एज भी निकल जाएगी। मैन की एज 4 टाइम बोल रहा है कि सन के, तो यानी कि 12 चौके 48, यानी कि कितनी एज है उसकी? मैन की 48 एज है। प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। मैन इज़ 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ, अपनी वाइफ से वो 3 साल बड़ा है, तो वाइफ की एज कितनी होगी? वाइफ की एज कितनी होगी? 48 - 3 = 45। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्लियर है कंसेप्ट? होप सो क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हिमा वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता 10 years एगो, 10 साल पहले हिमा जो थी वो उतनी उसकी थी, ठीक है, मान लिया। हाउ ओल्ड इज गीता टुडे इफ हिमा विल बी 40 years ओल्ड 10 years हैंस, 10 साल के बाद वो 40 साल के होने वाली होगी, यानी कि प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 30 साल की होगी। कौन? हिमा। हिमा की एज प्रेजेंट में कितनी है? 30 साल है, मान लो। मानना क्या है? डेफिनेटली। हाउ ओल्ड इज गीता टुडे, ठीक है। हिमा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता, ठीक है। मान लो यार हिमा अगर 30 साल की है तो 10 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 20 होगी। एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, हिमा की एज रीजनिंग के कंसेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ। बोलता है कि हिमा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता, गीता की एज के दुगनी थी वो, तो यानी कि गीता की एज उस टाइम क्या थी? गीता की एज थी 10 साल, 10 साल थी। अब उसकी प्रेजेंट पे 10 साल, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 20 साल, ठीक है। और अभी ये 30 साल की है, तो 10 साल के बाद ये ओबियसली 40 साल की हो जाएगी। यहाँ पे भी लिखा है कौन? हिमा। प्रेजेंट एज ऑफ गीता की कितनी है? 20 ईयर्स है, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है। होप सो कंसेप्ट क्लियर होगा गाइस। अभी 3 क्वेश्चन है आपके लिए और है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। 10 years एगो एवरेज एज ऑफ ए बी की एवरेज कितनी थी 10 years एगो में? 20। तो सम कितना था उनका? 40 था। 10 साल कितने साल? 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट की बात करूँ, ए और बी का सम कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। अब बोलता है कि ए बी सी का अगर प्रेजेंट में इस 30 years टूडे, उनकी एवरेज कितनी है? 30 है आज के टाइम में, ठीक है। ए बी और सी की एवरेज कितनी है? 30 है, तो यानी कि टोटल सम कितना हुआ उनकी इसका? 90 हुआ प्रेजेंट में। अब हो रहा है कि हाउ ओल्ड सी आफ्टर 5 years, आज से 5 साल के बाद सी की उम्र क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए ए और बी का सम कितना है? 60 है, तो ओबियसली प्रेजेंट एज सी की कितनी है? 30 है, क्योंकि 90 - 60 कर दो ए और बी का, यहाँ से निकल जाएगा कंसेप्ट, ओके। 5 साल के बाद इसकी एज कितनी हो गई? 35, 30 + 5 = 35 years ओल्ड, ओके। क्लियर है कंसेप्ट? होप सो क्लियर होगा। अब यहाँ पे लिखा है ए फादर इज ट्वाइस हिज सन प्रेजेंट एज, हाउ मैनी ईयर्स एगो वाज ही 3 times हिज सन एज इफ द सन एज इज नाउ 20 years। सन की एज प्रेजेंट में 20 years है, ठीक है, मान लो 20 years है, ठीक है। 20 years उसकी एज है। अब फादर की एज अभी हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। बोल रहा कि हाउ मैनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले। अच्छा अच्छा चलो, फादर की एज कितनी है? 40 है, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस लिखे ना। फादर की एज यहाँ पे 20 है। अब कितने साल पहले की इनकी एज है जो इसके थ्राइस में होगी, यानी कि सन के थ्राइस में होगी। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 10 साल पीछे चला जाए, ये 10 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। क्या फादर जो थ्राइस एज है इसकी? यस, 10 × 3 करोगे 30 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखे हैं, कंसेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा इनका। A is 16 years older than B, but half the age of B is equal to the 1/3 at the age. Find their present age. 2 बंदे हैं यहाँ पे। A की एज अगर मैं बात करूँ कितनी है? A is 16 60 years older than B,
बी, यहाँ पे बी की लिखते हैं पहले। बी की एज कितनी है, एक्स है, ठीक है। और ए की एज कितनी है, एक्स प्लस 16, ठीक है। बट द हाफ ऑफ एज बी, जो एज है ना इसकी वो इक्वल है 1/3, यानी कि मैं समझ गया यहाँ पे XY2, ठीक है। बट हाफ द एज ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 16/3। लिख सकता हूँ मैं ऐसे? सर बिल्कुल लिख सकते हो। ये एक आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 32। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि x की जो एज आई वो आपकी 32 आई। कितनी आई, 32। कहाँ पे x, ये b की एज कितनी आई, 32। ऑप्शन आपके पास दो हैं बी वाले। अब देखते हैं हमें ए की एज भी निकालनी। अब x प्लस 16 कर दो, ए की एज क्या आएगी, 32 प्लस 16, 6 और 2 8, 48। तो ए की एज 48 होगी, बी की एज 32 होगी। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? लाइक और शेयर जरूर करके कमेंट करके बताएं। अब इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, 42 और ये 43। इन क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो होप सो गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए चीज़ें अब क्या है कि हमारा सिलेबस है जो रीजनिंग का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपका एक टॉपिक आता है डाइसिस वाला। डाइस वाला, क्योंकि क्यूब वाला मैंने आपको पढ़ा दिया, कितने क्यूब दिख रहे हैं, कितने ऊपर से दिख रहे हैं, कितने साइड से दिख रहे हैं, टोटल क्यूब कितने होंगे। अब डाइस वाला कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैंने एग्जाम CGL के एग्जाम में देखा, क्योंकि ये आता है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन के अंदर। अब बोलेगा स्टैंडर्ड डाइस होता है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का जो केसेस बनता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उसी को हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हमारा रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट। फिर हम करेंगे 25 मार्क्स का जो आपका CGL होता है, रीजनिंग का पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।